Good morning, all of you. Our next question is प्रिंसिपल आपका गिवन है 5200, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 975, टाइम आपका है 2 and 1/2 ईयर. फाइंड द अमाउंट की जगह पे आएगा आपका फाइंड द रेट, क्योंकि अगर आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट तो आपका सीधा आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, अगर हमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. लेकिन यहाँ पे हमारी रेट गिवन नहीं है, रेट भी हम निकाल सकते हैं. तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका SI × 100 बाय P × T. SI आपका गिवन है यहाँ पे 975 मल्टीप्लाई 100 बाय में आपका प्रिंसिपल कितना गिवन है 5200 और मल्टीप्लाई में टाइम आपका गिवन है 2 and 1/2 ईयर. अब 2 and 1/2 आपको करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 and 5/2. तो 5 और बाय में 2 मतलब ऊपर चला. 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट, 2 से इसको कट करोगे कितने पे आएगा 26 पे. 5 से इसको कट करोगे 5 1 जा 5 बचा आपका 4, 5 9 जा 45, 2 5 5 जा 25. अब यहाँ पे आपका ये 26 से 13 से कट होगा 13 2 जा 26, 13 से कट होगा 13 1 जा 13, कितना बचा आपका 6, 13 6 जा 5 जा 65. आपका आ गया 15/2%, यानी 7.5%. बाय में आया, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं पॉइंट्स में, तो कितना हो गया 7.5%. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल आपका गिवन है 6400, SI गिवन है, रेट गिवन है, फाइंड द अमाउंट. अब वही आपका अमाउंट का फॉर्मूला आपका क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI. इन दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे. 6400 प्लस 1152 ऐड किया 2 5 4 प्लस 1 5 और 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 7552. अगर अमाउंट के साथ साथ यहाँ पे पूछा होता, क्योंकि रेट गिवन है तो यहाँ पे और क्या चीज़ निकल सकती है आपकी टाइम. अब टाइम का फॉर्मूला वही आपका सिंपल इंटरेस्ट वाले से SI × 100 बाय P × R. SI कितना है आपका 1152 मल्टीप्लाई 100 बाय P कितना है आपका 6400 और टाइम रेट कितनी है आपकी 6%. इनको आप कट करोगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो, 6 से देखो 5 + 2 7 8 और आपका 9, 3 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से होगा. 6 1 जा 6, कितना बचा आपका 5, 6 9 जा 54, 1 बचा 6 2 जा 12. अब यहाँ पे 64 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है कितने पे 3 पे, तो कितना आ जाएगा आपका 3 ईयर्स. तो ये क्या हो जाएगा आपका टाइम. अमाउंट एंड टाइम हमने दोनों चीज़ निकालनी है. अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और टाइम आपका क्या हो जाएगा SI × 100 बाय P × R. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years at 10% पर एनम इज ₹829.50. ये आपका सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, क्या निकालना है सम मीन्स आपका प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI × 100 बाय R × T. ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल का. सिंपल इंटरेस्ट है आपका 829.50 मल्टीप्लाई 100 बाय रेट आपकी है 10%, टाइम आपका कितना है 3 years. अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1 और लास्ट में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी क्या आ जाएंगी 0, तो 100 हो जाएगा. 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट, इस जीरो से आपकी ये 0 कट. अब 3 से देखो डिवाइड होगा या नहीं. 3 का रूल आपका सम ऑफ डिजिट 8 + 2 10, 19 19 + 5 24. 3 से होगा आपका कट. 3 2 जा 6 बचा 2, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 6 जा 18, 1 बचा, 3 5 जा, तो आपका कितना आ गया 2765. ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल. आपको सिंपल फॉर्मूलाज पुट करने हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ निकालनी है फाइंड टाइम. आपको क्या निकालना है टाइम.
प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, रेट, आपको क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बाय P इंटू आर। आपका फॉर्मूला, मेन चीज़ वही पहले भी बताया था मैंने, क्या होंगे फॉर्मूलाज आपके मेन होंगे, फॉर्मूले लर्न करो, वैल्यूज पुट करो। SI है 1908 मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है? 9540 और टाइम रेट आपकी कितनी गिवन है? 8%। अब इनको कट करो, 0 से आपकी 0 कट होगी। अब 8 से आपका 4 से कट करो, 4 2 जा 8, 4 से इसको करोगे 4 4 जा 16, 3 बचा, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 7 जा 28। अब देखो किससे कट होगा आपका, इस पे 2 पे ये कट होगा शायद, इसको 2 से करोगे 1, 2 पे करोगे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, 4 2 जा 8 और 1 9। तो कितना आ गया? 1/4 ईयर्स। आपका ऊपर 10 और था, सॉरी 10/4, 10/4 इसको करोगे 2 से, इसको किया 5 पे, 2 से किया कट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 5/2 ईयर्स मतलब 2 एंड 1/2 ईयर्स। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट गिवन था, रेट गिवन थी, टाइम निकालना है, फॉर्मूला लिखा, उसमें क्या कर दिया आपने? वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यू पुट करके कट किया, आपका क्या आ गया? टाइम। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल गिवन है आपका 8250 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 1100, टाइम आपका गिवन है 2 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको देखो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, क्या निकालना है? रेट, फाइंड रेट %। अब रेट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बाय P इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई करोगे और P इंटू टी से क्या कर दोगे? डिवाइड। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका? 1100 मल्टीप्लाई करो 100 से, प्रिंसिपल आपका कितना है? 8250 और मल्टीप्लाई किया, आपका टाइम कितना है? 2 ईयर्स। यहाँ पे कट करोगे, 0 से 0, 5 से किया, 5 2 जा 10, 5 से करोगे 5 1 जा 5, आपका बचा 3, 5 6 जा 30, 2 बचा, 5 5 जा 25। आपका 2 से 2 कट हो गया, 11 से कट होगा, 11 1 जा 11, 5 बचा, 11 5 जा 55, 11 से इसको करोगे कितना आएगा? 100। 5 से कट होगा, 5 3 जा 5 से हुआ 20, कितना आ गया आपका? 20/3%। अब इसको किस में कर सकते हो? मिक्स में या फिर पॉइंटों में। मिक्स में करोगे तो कितना आएगा? 3 6 जा 18, 6 एंड 2/3%। वैल्यूज आपने पुट की फॉर्मूले में और नेक्स्ट क्या क्या आपको कट आउट किया, सोल्व किया, आपका क्या आ गया? रेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संता बोरो ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 3 ईयर्स 8 मंथ। कि संता ने 6,000 रुपये उधार लिए, स्टेट बैंक ऑफ SBI से लिया 3 साल और 8 महीने के लिए एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। किस रेट से लिया? 12% की रेट से लिया। व्हाट अमाउंट विथ क्लियर ऑफ हर डेप्ट। तो उसकी जो डेप्ट है, मतलब पूरा जो हिसाब है वो क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट उसको देना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P इंटू 1 + RT/100। ये आपका क्या होगा? अमाउंट। अब प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है? 6,000 रुपीज़। 1 प्लस रेट आपकी कितनी है? 12%। अब टाइम 3 ईयर्स एंड 8 मंथ। 3 ईयर्स कंप्लीट है, 8 मंथ को किस में करोगे? ईयर्स में। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? 12 से डिवाइड। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना आ गया? 3 3 जा 9 + 2 11/3 ईयर्स। तो यहाँ पे हो गया 11/3 और बाय में कितना है? 100। अब इसको क्या करेंगे हम? सोल्व करेंगे। 6,000 मल्टीप्लाई, देखो 1 + 11 को 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? या फिर कट कर सकते हो 4 से, 4 3 जा 4 से आपने किया 25, 3 से आपका 3, तो 1 + 11/25। अब 1 + 11/25 इसको सोल्व करोगे, 25 1 जा 25 + 11 करोगे कितना आ जाएगा आपका? 36/25। इससे कट करोगे 25 से सीधा हो जाएगा, 2 पे 50, 10 बचा, 4 पे 0 और इन दोनों की अब क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई। वो क्या आ जाएगा आपका? अमाउंट।
डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। अमाउंट है P इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100, 6000 इंटू 1 प्लस रेट आपकी गिवन थी 12%, टाइम आपका है 3 ईयर्स एंड 8 मंथ। मंथ को किस में किस में कन्वर्ट करना है, ईयर्स में। तो किससे किया, 12 से हमने डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6600 इन 2 ईयर्स एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट दे रखा है इतना, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, रेट दे रखे आपके 10%, क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का फॉर्मूला अमाउंट के केस में क्या होता है, अमाउंट अपॉन 1 प्लस आर टी बाय 100। सिंपल वैल्यूज पुट करो। अमाउंट आपका कितना है 6600 अपॉन 1 प्लस रेट आपकी कितनी है 10%, टाइम आपका है 2 ईयर, तो आर टी कितना हो गया 20 और बाय में 100, 0 से 0, 2 से इसको किया 5, तो आपका ये आ गया 6600 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 5 कितना हो जाएगा 6 बाय 5। 6 बाय 5 मतलब ऊपर 6 से आप इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 1100। इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 11 5 जा 55 और आ गया आपकी 00। तो आपका प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 5500। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल रुपीज 3600 अमाउंट टू रुपीज 4410 एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको क्या निकालना है, टाइम आपको निकालना है, ये चीज़ आपकी क्या है प्रिंसिपल है, ये चीज़ क्या है आपकी अमाउंट है। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, आपको निकालना है टाइम। अब प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है तो यहाँ से पहले क्या निकल जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 4410 माइनस 3600, इसमें करोगे माइनस 1, 14 में से 6 गया 8, कितना आ गया आपका इंटरेस्ट 810। अब टाइम का फॉर्मूला आपका SI इंटू 100 बाय P इंटू आर। SI आपका कितना है 810 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई रेट आपकी कितनी है 9%। यहाँ पे अब सोल्व करना है, 00 से 00 कट, 9 से करोगे 9 9 जा 81, 0, फिर से 9 से कट हो रहा है, 9 4 जा 36, 9 से किया 10, 2 से कट करोगे कितना आ गया 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स मतलब 2 एंड 1/2 ईयर्स। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। प्रिंसिपल गिवन था, अमाउंट गिवन था, रेट गिवन थे, क्या निकालना आपको टाइम। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, एक बार में अगर नहीं आता है दोबारा उसको रीड करके देखो, वहाँ पे आपको पता चलेगा क्या चीज़ प्रिंसिपल है क्या अमाउंट है, उसके बाद आप सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट व्हाट रेट परसेंट, क्या निकालना है आपको रेट, किस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। कि जो इंटरेस्ट परसेंट एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम डबल, कि सम क्या हो रहा है डबल। तुम्हें पहले भी बताया था कि जहाँ पे सम आए कि डबल हो रहा है ट्रिपल हो रहा है, सम मतलब प्रिंसिपल, अब ये डबल हो रहा है तो ये चीज़ क्या होगी आपकी अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना 100, तो जो डबल होगा वो चीज़ क्या होगी आपकी अमाउंट। तो अमाउंट डबल मतलब कितना हो जाएगा 200, प्रिंसिपल 100 अमाउंट 200, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 100, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये आ गया आपका 100। अब यहाँ से टाइम दे रखा है 12 ईयर, तो रेट आपका फॉर्मूला SI इंटू 100, SI कितना है 100 मल्टीप्लाई 100 बाय P इंटू T, प्रिंसिपल कितना है 100, टाइम कितना है 12, 100 से 100 कट, 12 वाला ये आपका 4 से 4 3 जा 4 से करोगे 25, कितना आ गया 25/3%। अगर इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 8 एंड 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ मनी लेंट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज़ 4745 इन 3 ईयर्स। कि कुछ मनी है वो उधार लिया गया है, वो उसका अमाउंट कितना हो रहा है आपका 4745, कितने साल में 3 ईयर्स में, एंड टू रुपीज़ 5000
475 in 5 years. Find the sum and rate of rate % per annum. आपको प्रिंसिपल निकालना है, सम मतलब प्रिंसिपल, और क्या निकालनी है आपको, रेट। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किया था, दो चीज़ें निकालनी है, मतलब आपके क्या होंगे, दो केस बनेंगे, दो अलग अलग इक्वेशन होंगे, उनको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो पहले में क्या दे रखा है आपका, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है। अब अमाउंट और टाइम है, वहाँ से क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल। क्या फॉर्मूला होगा, अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT बाय 100। अब रेट भी हमें निकालनी है, रेट हम R% लेके थे। अमाउंट है 4745 अपॉन 1 प्लस, रेट हमारे पास गिवन नहीं है, हमने आर ही मानी। टाइम कितना है, 3R, तो क्या हो जाएगा 3R बाय 100। ये आपका पहले वाला। अब सेकंड केस में भी प्रिंसिपल निकालोगे। क्या है कि 5 साल में जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है आपका, 5475। तो वही फॉर्मूला, अमाउंट अपॉन 1 प्लस RT, रेट आपकी आर ही है, टाइम कितना है यहाँ पे 5R, तो क्या हो जाएगा 5R बाय 100। इन दोनों को, दोनों प्रिंसिपल हाँ आपके सेम होगा, जो सम उधार लिया वो, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इक्वल पुट कर देंगे। इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 100 प्लस 3R। तो पहले वाला है आपका, दोनों प्रिंसिपल है P1 और P2, दोनों क्या हैं, सेम। दो केसेस बने, पहले वाला है 4745, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 100 प्लस 3R, और जो आपका नीचे 100 तो वो कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। सेम यहाँ पे 5475, 100 प्लस 5R बाय में 100, तो वो कहाँ चला जाएगा ऊपर 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना आया 4745, आगे आगे 00 प्लस, इसको 5R से करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 22, 7 5 जा, या फिर इसको आप यहाँ पे कट कर लो, इजी हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले टर्म हो उनको कट कर दो आप, 25 से कट होंगे, 25 से इसको कट करोगे, कितना आएगा 25 1 जा 25, आपका बचा 22, 25 करोगे आपका बचेगा 22, 22 बचेगा तो आपका कितने जाएगा, 8 पे होगा 200, आपका बचा, या 5 से करो, 5 से करोगे 5 9 जा 45, 2 बचा, 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 5 जा 25, इसको 5 से करोगे, 5 1 जा 5 0, 5 9 जा 45, आपका बचा 2, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट होगा, 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40, और 5 9 जा, 5 से करोगे, 5 2 जा, 5 1 जा 5 9 जा, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, 100 को 189 से करोगे 18900 प्लस 189 को किससे करोगे, 5 से, 5 से करोगे 9 5 जा 45, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44, 5 1 जा 5 और 4 9, ये आ गया R इक्वल टू, इस साइड करोगे 21900 प्लस 3 से करोगे 9 3 जा 27, 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, और 3 2 जा 6, और आगे क्या था R। अब देखो जो रेट वाला है वो आपका इस साइड बड़ा है, तो इसको आप इस साइड ले आओ। आपका फिर से करो, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3 और 2 5, और 3 2 जा 6। R वाला आप इस साइड लेके आओगे, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 945 में से 657 माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया 8, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पे आपका 8 में से 6 गया 2, 288 R आ गया। इसको उस साइड जाके माइनस करोगे, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका 0003, 3000। तो रेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 बाय 288। आपका 4 से कट हो रहा है, 4 7 जा और 4 2 जा, 4 से करोगे 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 40, 4 5 जा 20 0, फिर से 2 से होगा आपका 36, 2 से होगा आपका 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 5 जा
अब 3 से देखो आपका 3 से कट होगा, 3 से जाएगा आपका 12 पे, 3 से होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो 125 बाय 20 12, 125 बाय 12। अभी आगे कट नहीं होगा आपका, 5 + 2 7, ये इतने परसेंट के आगे आपकी रेट। अगर इसको पॉइंटों में करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 जा 12, ऊपर से 5 होता रहा 0, 10 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 4, 10.4%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अमाउंट था आपका, ये चीज़ क्या आ गई आपकी रेट। अब और क्या चीज़ निकालना है, सम, प्रिंसिपल। अब रेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। ये आपका रेट था, प्रिंसिपल कितना है आपका 189 बाय, देखो ये चीज़ है 189 बाय 100 + 3R, रेट कितना है 125 बाय 12। इसको क्या करोगे आप, सोल्व करोगे। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं 31। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,300 एट 8% पर एनम फॉर 8 मंथ। आपका देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है 8 मंथ, इंटरेस्ट निकालना है, ये चीज़ कितनी है, क्या है आपकी प्रिंसिपल। अब टाइम को किस में चेंज कर लोगे, ईयर्स में, तो क्या हो जाएगा आपका 8/12 ईयर्स। 8/12 ईयर्स मतलब 4 से कट होगा, 4 2 जा और 4 3 जा, 2/3 ईयर्स। आपको निकालना है क्या, इंटरेस्ट। एसआई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PRT/100, P/R/T/100। प्रिंसिपल आपका 6,300, रेट है आपकी 8%, टाइम आपका 2/3 ईयर्स, और बाय में कितना है 100। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट हो जाएंगी, 3 से कट करोगे कितना आ जाएगा 21। इनको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 21 मल्टीप्लाई 16, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और 1 33। तो ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल आपका फॉर्मूला पुट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम। कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम ये दे रखा है, 3/5 हो रहा है किसका, सम, सम मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमने अज्यूम कर लिया 100, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा 3/5 ऑफ 100, यानी आपका कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। ये आपका एसआई आ गया, ये प्रिंसिपल था, क्या निकालना है, रेट। अब रेट का फॉर्मूला आपका SI × 100 बाय P × T। SI कितना था आपका 60 मल्टीप्लाई 100 बाय प्रिंसिपल आपका कितना गिवन है, कितना लिया था हमने 100 और मल्टीप्लाई T कितना है आपका 5 ईयर्स। तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। इसको करोगे कितना आ जाएगा 12। तो कितने परसेंट आ गया आपकी 12%। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है, जो आपका बाय में है, उसका मल्टीपल आप अज्यूम करोगे क्या, प्रिंसिपल, ताकि आपका क्या हो जाए, कट हो जाए। तो प्रिंसिपल हमने 100 माना, वहाँ से क्या आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, SI × 100 बाय P × T। नेक्स्ट आपका सम है, सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू ₹720 इन 4 ईयर्स। ये आपका सम है कितना 600, ये आपका है प्रिंसिपल, ये आपका क्या है अमाउंट। व्हाट विल बी अमाउंट टू इट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। आपको अमाउंट बताना है कि कितना होगा अगर आपकी 2% रेट क्या है बढ़ा दी जाए। तो पहले यहाँ से क्या निकलेगी आपकी रेट, देखो प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो वहाँ से क्या निकला जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 720 में से आप माइनस करोगे 600 तो कितना आ जाएगा 120 रुपीज़। इसके बाद देखो क्या है, अमाउंट पूछा गया है, अगर रेट इंक्रीज की जाए 2%, तो रेट तो तब इंक्रीज करेंगे ना हम जब हमारी रेट पहले होगी। तो पहले हमें रेट निकालनी है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बाय P × T। सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया अब कितना 120 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना था हमारा 600 और टाइम कितना है आपका 4 ईयर्स। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से काटोगे 20 पे, 4 से काटोगे कितना 5, तो हमारी रेट कितनी आ गई 5%।
अब 5% रेट आ गई, रेट को कितना इंक्रीज करना है, 2% और इंक्रीज करना है, तो आपकी जो नई रेट होगी, न्यू रेट, वो कितनी हो जाएगी आपकी 7%। अब यहाँ पे पूछा गया है आपका अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, P इंटू 1 प्लस RT बाय 100। प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 600, 1 प्लस R इंटू टाइम, 7 इंटू टाइम कितना था आपका यहाँ पे 4 ईयर्स, 7 4 28 और मल्टीप्लाई में 100। 600 मल्टीप्लाई ये करोगे कितना आएगा 128 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 6 1 जा 6 और 1 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 768। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो।